हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज के बारे में। तो मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक डिवाइस होता है और इसकी हेल्प से हम किसी भी कंडक्टर का अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो इस मीटर ब्रिज में सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है एक स्केल, जो कि होता है 1 मीटर लॉन्ग या हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसके ऊपर दो एल शेप की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। इस तरह की दो स्ट्रिप्स होती हैं, एक स्ट्रिप होती है L1 और दूसरी स्ट्रिप होती है L2। और इन दोनों स्ट्रिप के बीच में एक और स्ट्रिप लगाते हैं B। तो ये जो स्ट्रिप है इन सभी का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, 0 के आसपास। और फिर हम इस L1 और B के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम 2 ओम से लेकर 1000 ओम तक कोई भी रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रिप B और L2 के बीच में हम उस कंडक्टर को लगा देते हैं जिसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसे कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस। और ये जो मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल के पैरेलल हम एक और वायर को कनेक्ट करते हैं। और ये जो वायर होता है ये होता है मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन मटेरियल का। फिर इसके बाद एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और उस गैल्वेनोमीटर को हम इस B पॉइंट पर अटैच कर देते हैं। इस गैल्वेनोमीटर से एक पॉइंटर लगा होता है और ये जो पॉइंटर है ये इस मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन वायर के ऊपर स्लाइड हो सकता है जितना हम उसको स्लाइड करना चाहें। और A और C के बीच में हम एक एक्सटर्नल EMF को लगा देते हैं। तो ये जो पूरा ब्रिज बना है, ये पूरा ब्रिज हम व्हीट स्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट इसको कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? इसमें हमारे पास एक वायर है AC, तो हम बना लेते हैं वायर AC। ये रहा। अब आप देखोगे A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ एक R। तो हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट B बना लेते हैं और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यह रेजिस्टेंस है R। फिर B और C के बीच में आप एक अननोन रेजिस्टेंस को लगा देते हो। ये रहा रेजिस्टेंस S। फिर इसके बाद आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया था, तो इस गैल्वेनोमीटर को हम इस B से कनेक्ट कर देते हैं और इसके साथ एक पॉइंटर है तो उसको हम यहाँ लगा देते हैं और ये रहा पॉइंट D। अब ये जो वायर है इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम मान लेते हैं कि इतने जो सेक्शन है इस सेक्शन का रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये जो सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस हो गया R2। तो अब आपको ये किसी व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिखेगा। कैसे? हम एक व्हीट स्टोन ब्रिज को बना लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इसमें भी 4 रेजिस्टेंस होते हैं, A, B, C एंड D। तो ये रहा A, B और AB के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। वैसे ही B और C के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है S। A एंड D इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 और D और C के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2। तो इस तरह से हमें ये 4 रेजिस्टेंस मिल गए। लेकिन यदि इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही है
मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। तो हम इसको बना लेते हैं, ये रही बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस्ड कंडीशन में आपको क्या मिलता है, ये वाले जो रेजिस्टेंस होंगे इन दोनों का रेशियो बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के। मतलब इन बैलेंस्ड कंडीशन हमें मिलेगा R अपॉन R1 इज इक्वल्स टू S अपॉन R2। तो आपको इस R की वैल्यू तो पता होगी कि रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने कितना रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया है। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू भी पता होती है, पर पहले हम उसे फाइंड करेंगे और इसकी हेल्प से हम फिर S की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग स्केल AC, 2 L-shaped strips L1 and L2 are attached at point A and C. Also, a strip B is attached between L1 and L2. A 1 meter long magnet or constant ton wire is attached between A and C. And a galvanometer G is attached at point B, which connects at wire at point D with the help of a pointer. एक पॉइंटर की हेल्प से ये हमें D पॉइंट पर कनेक्ट करता है। And an EMF is attached between A and C. ये कोई भी सेल या बैटरी हो सकती है। फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल भी इसका सिंपल है। When no current is flowing through galvanometer, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, then ratio of any two resistance equal to ratio of another two resistance। मतलब हम इसका प्रिंसिपल में क्या लिख सकते हैं, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा इन दी बैलेंस्ड कंडीशन R अपॉन R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा S अपॉन R2। अब हमें यहाँ पर इन R1 और R2 की वैल्यू भी नहीं पता है, तो इसको हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज रो। हमने मान लिया कि इस वायर की रेजिस्टिविटी है रो। तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहां पर L क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो हमने मान लिया कि ये जो कंडक्टर वायर है इसका लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो हम मानते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन हमको 0 मिला है गैल्वेनोमीटर का, ये हमें L डिस्टेंस पर मिला है। तो यदि हम इतने रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहें, ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा R1। तो यदि इस R1 को फाइंड करना चाहें तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे R1 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। L ये वाली लेंथ है, और ये वाला L हमको कैसा मिलता है, ये जो पॉइंटर है इस पॉइंटर को हम आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, और हम इसको तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नहीं आ जाती, क्योंकि इनिशियली ये रीडिंग 0 नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको मूव करोगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर आपको इसकी रीडिंग 0 मिल ही जाएगी, और उसी पॉइंट को हम कहेंगे D। तो यहाँ से तो हमको R1 की वैल्यू मिल गई। अब हमको R2 की वैल्यू फाइंड करना है। R2 कहाँ से कहाँ तक का रेजिस्टेंस है, यहाँ D से C तक का रेजिस्टेंस।
यदि ये वाली लेंथ L है, ये पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो ये जो अंदर वाली लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L। तो अब हम रेजिस्टेंस R2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो, और R2 के लिए लेंथ कितनी है? 100 माइनस L अपॉन A। अब हमें पता है इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? R अपॉन R1 इज इक्वल्स टू S अपॉन R2। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, R की जगह R लिखा रहने देते हैं, R1 की जगह पुट कर देते हैं रो L अपॉन A इज इक्वल्स टू S अपॉन R2 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगी रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A। तो ये हमें मिलेगा R A ऊपर चला गया तो RA अपॉन रो L इज इक्वल्स टू, ये A ऊपर चला गया तो SA अपॉन रो इंटू 100 माइनस L। तो यहाँ A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा लास्ट में R अपॉन L इज इक्वल्स टू S अपॉन 100 माइनस L। तो हमें इस S की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो S इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी मीटर ब्रिज के लिए इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले में R हमको पता होता है कि इसका रेजिस्टेंस, बॉक्स का रेजिस्टेंस आपने कितना सेट किया है, और इस स्केल की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि ये L कितना है। तो आपको R और L जब पता लग जाएगा तो उसकी हेल्प से आप इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी मीटर ब्रिज का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप उसमें इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसमें ये डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल लिखेंगे, उस प्रिंसिपल में आपको ये डायग्राम बनाना है, देन उसका ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, और इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों, मीटर ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, और इसके नोट्स मैंने लास्ट में ऐड किए हुए हैं, तो आप चाहो तो उनको नोट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।